अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम MGT 101 का 93 टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड एग्जांपल देखेंगे फिक्स्ड एसिड्स की। ठीक है, जो हमने फिक्स्ड एसिड की एंट्रीज पढ़ी थी उसके हम थर्ड एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं कि क्या है। ऑन जनवरी 1 2000x9, ठीक है, जनवरी 1 में हमने क्या की, एक मशीन बाय की जिसकी हमारे पास कॉस्ट थी 70,000 और उसके हमारे पास जो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो 50,000 थी। हमने उसको सेल कर दिया 15,000 में ऑन जून 30। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, सेम डेट पे बाय की थी और सेम डेट पे क्या कर दी थी, सेल कर दी थी। लेकिन अब हम साल के शुरू में इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, पहले दिन साल के बाय कर रहे हैं और हम जून बनता है हमारे पास 6 मंथ और हम क्या कर रहे हैं, आधे साल में जाके उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 6 माह हमने उसको यूज़ किया और आधा साल गुजरने के बाद हम उसको सेल कर रहे हैं। द अबव मशीन वॉज डेप्रिशिएटेड एट 10%। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट जो हमारे पास आ गया वो आ गया 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हमने मेथड कौन सा फाइंड करना है, मेथड कौन सा अप्लाई करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब ये भी हम लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से कर चुके हैं कि एक हमने एग्जाम्पल की थी जिसमें हमारे पास था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक फाइनल ईयर किया था, मतलब फुल ईयर का, और एक टाइम प्रोप्रिएट किया था, अगर आपको याद है तो हम इस पे अब हमें उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि यहाँ पे टाइम प्रोप्रिएट फाइंड करें या फिर फुल ईयर से करें। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम प्रोप्रिएट लगाएंगे। जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ना बताया हो कि फुल ईयर करना है या टाइम प्रोप्रिएट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, टाइम प्रोप्रिएट। ठीक है, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, टाइम प्रोप्रिएट मेथड ही यूज करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड विद टाइम प्रोप्रिएट। एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना मशीन अकाउंट डिजाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड सारे अकाउंट्स की। ठीक है, तो ये मशीनरी बाय हुई 70,000 कब, जनवरी 1 में, और तो ओपनिंग इसका बैलेंस क्या होगा 70,000। एसिड में इंक्रीमेंट हुआ तो ये डेबिट साइड पे आएगा, तो ये 70,000 आ जाएगा। ठीक है, और जून में हमने क्या किया, उसको डिस्पोज कर दिया। जून में अब हम यहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, जून में डिस्पोज करेंगे तो उसका क्या आएगा, हमारे पास 70,000 यहाँ पे आ गया डिस्पोजल अकाउंट में, AC फॉर अकाउंट। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट में जून में हमारे पास आ गया और बैलेंस क्लोजिंग यहाँ पे जो होगा, क्लोजिंग अकाउंट वो भी नील होगा और ये 70,000 इस साइड पे, 70,000 इस साइड पे, ये दोनों इक्वेशंस क्या होगी, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास वो यहाँ पे नील है। जब हमारे पास ये दो साइड यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है एंट्रीज, तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो हमारे पास बैलेंस अकाउंट जो होगा वो बैलेंस क्लोजिंग अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जाके यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की कैसे एंट्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई 50,000, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लगा दिया। अब हमारे पास है 10% डेप्रिसिएशन। अब इस 10% डेप्रिसिएशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं फाइंड आउट 10% डेप्रिसिएशन को। ये आ गया कैलकुलेटर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 70,000 जो हमारा टोटल होगा उसमें से माइनस कर देंगे 50,000 को। 50,000 जो हमारी क्या आई, डेप्रिसिएशन आई, इसको माइनस कर देंगे टोटल जो उसकी कास्ट थी मशीनरी की, उसमें से 70,000 माइनस 50,000 हमारे पास क्या आया, 20,000। अब 20,000 पे हम लगाएंगे 10%, जो डेप्रिसिएशन है ना हमारे पास 10%, इसको अप्लाई करेंगे इस 20,000 पे। ठीक है, अब हम इस डेप्रिसिएशन को यहाँ पे लगा लेते हैं 20,000 पे, ये यहाँ पे ये जो 10% डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो हम इसको लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 10 से, क्योंकि हमारे पास 10% है, तो डिवाइड कर देंगे अब इसको 100 से, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 2000। अब हम इसको क्या करेंगे, टाइम प्रोप्रिएट मेथड लगा रहे हैं। टाइम प्रोप्रिएट मेथड में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम वहाँ पे लिखते थे अपना ये, ठीक है, डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया, जितनी अमाउंट आई वो मल्टीप्लाई करते थे डेप्रिसिएशन रेट से, जो हमारे पास इधर है 10%। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितने हमने माह उसको यूज़ किया। कितने माह यूज़ किया, 6, और टोटल कितने माह होते हैं एक साल में, 12। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, जून 30 तक हमने उसको यूज़ किया ना, मतलब 6 माह के लास्ट तक, तो 6 माह हमारे पास आए और बाकी जो 12 थे वो टोटल थे, तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 से और डिवाइड कर देंगे हम इसको 12 से, ये हमारे पास आएगा 1000। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 1000 है और वो हमने फाइंड किया है इस तरीके से। अब ये जो 1000 एंट्री है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन
ये वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो अब इसको हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 50,000 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 51,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 51,000 ये हमारे पास यहाँ से भी आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। 51,000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको एंट्री को क्लोज आउट किया तो ये हमारे पास 51,000 बन रहा था। तो अब इसी 51,000 को हम दूसरी साइड पे जाके क्या कर देते हैं, डेबिट साइड पे लिख देते हैं, किस नेम से, डिस्पोजल अकाउंट के नेम से, ठीक है। लास्ट जो एग्जांपल्स थी, ठीक है, उनमें भी हमारे पास यहाँ पे क्या बना था, कुछ ना कुछ बनता था, तो हम उसको क्या करते थे, एज इट इज जाके यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देते थे। और बैलेंस हमारे पास क्लोजिंग जो होगा वो यहाँ पे भी नील है तो यहाँ पे भी नील आएगा। तो ये 51,000 यहाँ पे आ गया, 51,000 यहाँ पे आ गया, दोनों साइड हमारे पास क्या होगी, बैलेंस, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड अकाउंट की तरफ, जो हमने इसका बनाना है, थर्ड अकाउंट ही बनाना है। ये ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, वही ना जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जस्ट इसलिए लिख दी है कि बार बार हमें क्या करना पड़े, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, मतलब एक स्लाइड पे आओ और फिर दूसरी पे जाओ, आपको समझाने के लिए ये बस मैंने इसीलिए इधर लिखी है। लेकिन ये जो चारों अकाउंट हम बना रहे हैं ना, ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन हम इसमें एक ही कर रहे हैं, एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बनाएंगे एसी डिस्पोजल अकाउंट। एसी डिस्पोजल अकाउंट में हम क्या करेंगे, अब मशीनरी हमने की 70,000 की, ठीक है, तो ये होगी हमारे पास डेबिट, ये तो आ गया, इसको एज इट इज क्या कर दिया, टोटल कर दिया, ठीक है। अब और यहाँ पे डेबिट साइड पे कोई काम नहीं रह गया। अब क्रेडिट साइड को हमने क्या करना है, 70,000 करना है इक्वल, इसके या तो इक्वल हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमारे पास 51,000 आ गई, 50,000 ये और 10% हमने ये ऐड किया तो ये हमारे पास 51,000 आई, जो हमने प्रीवियस फाइंड की थी, ठीक है। ये जो हमारे पास अकाउंट था प्रोविजन का, ये 51,000 थे, ठीक है। ये वाली 51,000 जो है ना, ये हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है, जो 51,000 हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन की प्रोविजन। अब आ जाएगा कैश अकाउंट। कैश हमने कितने में उसको सेल किया, 15,000 में, तो 15,000 कैश में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 66,000, ठीक है। ये हमारे पास 66,000 है, यहाँ पे हमारे पास 70,000 है। डेबिट साइड हमारे पास ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, लॉस। जब भी हमारी डेबिट साइड ज्यादा होगी और क्रेडिट कम होगी तो हमें क्या होगा, लॉस। तो अब यहाँ पे भी हमें लॉस हुआ है, तो 4,000 का लॉस हुआ है, तो लॉस को हम क्रेडिट में ऐड कर देंगे और यहाँ पे ये हमारे पास 70,000 बन जाएगा और ये भी 70,000, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगे। अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, ये जो 1000 था ना जो हमने फाइंड किया था, ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जून 30 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास 1000 आई और 31 दिसंबर को जाके जो इनकम स्टेट हमने क्लोज की तो उसमें भी हमने उस 1000 को एज इट इज रख दिया ताकि हमारी दोनों साइड्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये वही है, वही मेथड इन्होंने बताया हुआ है जो हमारे पास टाइम प्रोप्रिएट का था, ठीक है, जो हमने पीछे फाइंड किया वर्किंग में। ये जो 1000 हमने फाइंड किया कि 1000 कैसे आया था, कैलकुलेटर से जो किया था, ठीक है। 70 में से आपने 50,000 को माइनस कर देना है तो ये हमारे पास आएगा 20,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। अगर ये आप करना चाहते हैं तो कर ले, मतलब उसके आंसर को कर दिया। अगर एल्स में अगर आप इसको नहीं भी करना चाह रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने पीछे यही किया था तो आप इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो 1000 आया ये हमारे पास क्या था, जो हमने प्रीवियस में फाइंड किया था यहाँ पे, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास, ये जो फाइंड किया था यही नेक्स्ट में आया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपका जो लेक्चर था यहाँ पे 93 वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।